हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज हम लोग सम्राट की पाठशाला से एक अनदर वीडियो देखने वाले हैं, पति पत्नी और वो। सम्राट की पाठशाला एक्चुअली ये होने वाला है वीडियो अबाउट मेरठ कांड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और नई सुबह, एक और नया केस। सच बताऊं ना, अब तो ये रोज का सा लगने लगा है। आजकल एक केस काफी चर्चाओं में चल रहा है, जिसे आप मेरठ केस के नाम से भी जानते होंगे। तो आज हम इसी केस के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों किसी पत्नी ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इस कहानी के 3 किरदार हैं। पहला पति, जिसका नाम सौरभ है, सॉरी था। दूसरा किरदार उसकी पत्नी, जिसका नाम मुस्कान है, जो असल जिंदगी में दूसरों की मुस्कान छीनने का काम करती है। किधर से मतलब। और तीसरा किरदार वो, यानी कि साहिल, जो रिश्ते में मुस्कान का बॉयफ्रेंड लगता है। अब इन तीनों के काम के बारे में बात करते हैं। सौरभ, जो कि एक बहुत अच्छी पैसे वाली वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करता था। सुनने में ये आया है कि लड़का मर्चेंट नेवी में काम करता था। दूसरी तरफ मुस्कान, जो अपने पति से पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करती थी। और तीसरा साहिल, जो एक नंबर का नशेड़ी गंजेड़ी भाभी लवर होने के साथ साथ एक नंबर का अंधविश्वासी भी था। इस अंधविश्वास वाले एंगल को थोड़ा याद रखना, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। बताया जा रहा है कि सौरभ की पत्नी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले उसकी हत्या की, फिर लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। वो यहीं नहीं रुकी, उसने सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम में भरा और उसे ऊपर तक सील कर दिया ताकि किसी को भी उसकी काली करतूत का पता ना चले। तो बात है 2016 की। सौरभ को मुस्कान से प्यार हो जाता है, अंधा फुका हुआ प्यार, और वो अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप सौरभ के घर वाले उसे उसके घर से बेदखल कर देते हैं। या यहाँ पर दूसरा एंगल ये भी है कि मुस्कान की सौरभ के घर वालों से नहीं बन पा रही थी, तो डेली के लड़ाई झगड़े किचकिचबाजी से तंग आकर सौरभ ने अपनी पत्नी के साथ बाहर रहने का फैसला किया। नाउ क्योंकि लड़का बाहर जॉब करता था, तो उसे एक ना एक दिन वापस जाना ही था। फिर यहाँ एंट्री होती है साहिल की, जिसे दिखती है मुस्कान के रूम में एक अकेली भाभी, जिसका पति बाहर जॉब करता था, और वो मुस्कान को जैसे तैसे करके पटा लेता है और दोनों एक साथ काफी एंजॉय भी करते हैं। देन ये बात सौरभ को पता लग जाती है कि उसकी पत्नी का किसी साहिल नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है। रूमर्स की माने तो ये बात उसके मकान मालिक ने ही उसे बताई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन मकान मालिक ने साहिल को और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, तो उसने सौरभ को इस घटना के बारे में बता दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ ये, सौरभ और मुस्कान के बीच में दूरियां आनी शुरू हो गई, उनके बीच में झगड़े शुरू हो गए, और रूमर्स का तो यहाँ तक कहना है कि दोनों की बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। बट जैसे तैसे मुस्कान ने इस स्थिति को संभाला, अपनी तलाक ही ले लेती, कमीनी। माफी वगैरह मांग ली, लाइक कि हम दोनों के बीच में अब कोई नहीं आएगा, मुझसे गलती हो गई, तुम ही मेरा पहला और सच्चा प्यार हो, वगैरह वगैरह। अब चूंकि सौरभ भी मुस्कान से अंधा प्यार करता था, तो वो मुस्कान को माफ कर देता है, और यही सौरभ की सबसे बड़ी गलती थी। क्या किस्सा है, गजब का किस्सा है भैया, मतलब पूरी फिल्मी कहानी। अब क्योंकि साहिल को और मुस्कान को एक दूसरे की आदत पड़ गई थी, तो यहाँ दोनों बनाते हैं एक षड्यंत्र, जिसका शिकार बन जाता है सौरभ। दोनों बाकायदा प्लान बनाते हैं। सौरभ को अपनी बेटी के बर्थडे पे इंडिया बुलाया जाता है, और लड़की लड़के को जरा भी एहसास नहीं होने देती है कि अब उन दोनों के बीच जरा भी प्यार बचा नहीं है। नाच रही थी वहां। और एक रात को मौका पाकर साहिल और मुस्कान सौरभ को वहां पहुंचा देते जहां से सौरभ का वापस आना नामुमकिन था। वो सौरभ को नशीली दवा पिलाकर उसके करके नीले कलर के ड्रम में सीमेंट के साथ भर के सील कर देते हैं, और बेफिक्र होकर मनाली चले जाते हैं मिनी हनीमून के लिए। लेकिन जब ये बात खुलती है तो लोगों के पैरों से जमीन खिसक जाती है और सामने आती है बहुत सारी बातें। लाइक सौरभ की हत्या का सबसे बड़ा कारण था एक झूठ। मुस्कान का ये आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था, वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और तो वो झूठ मर्चेंट बोला नेवी था में तो ही नहीं।
नहीं। और उसने इसमें अपनी मर्डर नौकरी करने के की बारे में जरूरत थी। मुस्कान से झूठ बोला। लड़का मर्चेंट नेवी में नहीं, लंदन की किसी बेकरी में काम करता था। तो इस 5वीं फेल लड़की को इस झूठ से बहुत ज्यादा तकलीफ थी, जो अपने जीवन में तो कुछ उखाड़ नहीं पाई। जैसे तैसे कोई आदमी मेहनत कर रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, इस बात से उसको तकलीफ थी। दूसरी थ्योरी, सौरभ के भाई के अनुसार मुस्कान को हीरोइन भी बनना था, जिसके लिए वो घर से एक बार भाग भी चुकी थी। वाह! बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान। मेरठ के सनसनीखेज बन हत्याकांड गई में खुलासा। हीरोइन। सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस न्यूज़पेपरों की एक-एक हीरोइन जोड़ बन रही गई। है। इस बीच सौरभ के भाई बबलू का दावा है कि मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो घर से एक बार भाग भी चुकी थी। अब मैडम, इस शक्ल के साथ तुम हीरोइन की सौतेली बहन भी नहीं बन सकती थी। नहीं होती है, गलतफहमी होती है, कई लोगों को हो जाती है, क्योंकि जब लड़की जवान होती है ना, तो उसमें आता है एक ग्लो जो लोगों को उसके प्रति काफी आकर्षित करता है। तो जब लड़कियों को इतना सारा अटेंशन मिलता है, तो उनको लगता है कि यार अब तो जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ, ये दुनिया किसकी वजह से चल रही है, मेरी वजह से चल रही है। पर उन लड़कियों को ये नहीं पता होता कि ये सारे भंवरे हैं जो उसका रस चूसने के चक्कर में है। यही गलतफहमी इसको भी हो गई होगी। तीसरा एंगल, साहिल जो है वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जो इस दुनिया में नहीं है। तो साहिल काले जादू की मदद से किसी न किसी तरीके से अपनी माँ से कनेक्ट करना चाहता था, जिसके सबूत आप वीडियो में देख भी सकते होंगे। कमरे के अंदर जो तस्वीर नजर आ रही है, वो तस्वीर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तस्वीर को देख के अचंभित हो सकता है कोई भी कि आखिर कोई अपने कमरे के अंदर इतनी भयानक तस्वीर क्यों बनाएगा और इसकी क्या वजह हो सकती है, निशान का क्या वजह हो सकता है, क्या सोच। बेवकूफी की हद तो तब हो गई कि मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फेक प्रोफाइल बनाकर साहिल से उसकी मां बन के बात कर लिया, और कमाल की बात, वो गधा मान भी गया। उसे ये लगने लगा कि उसकी मां स्नैपचैट के थ्रू उससे बात कर रही है, और मुस्कान स्नैपचैट के थ्रू साहिल की मां बनकर उसको बताया करती थी कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम इसकी हर बात माना करो, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। मुस्कान ने भी उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिखाया कि तुम्हारी माँ ऊपर है, लेकिन वो कहती है कि ये लड़की अच्छी है, इसको अच्छे से रखना, खुश रखना। तो वो पूरी तरह से चंगुल में आ चुका था। अब चूंकि साहिल की नजर में ये सारे उपदेश तो उसकी माँ दे रही थी, तो भाई नहा धो के मुस्कान के पीछे पड़ जाता है। जो मुस्कान कहती थी वो बात मानने लगता है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। और कमाल की बात, मुस्कान साहिल से भी शादी नहीं करने वाली थी। क्या मुस्कान शादी करती साहिल से? और तो मुस्कान ने सीधे मना कर दिया कि शादी का कोई इरादा नहीं। मतलब समझ रहे हो, सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए साहिल का यूज किया गया, और भविष्य में जब कभी साहिल से मन भर जाता तो साहिल को हटाने के लिए किसी और का यूज कर लेती। ऐसी लड़कियां किसी की सगी नहीं होती हैं। इधर लड़की के माता पिता को भी आप एक बार सुनो। सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाए। इतने अच्छे माता पिता हैं जो बेटी के गलत में बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे, है ना? ऐसे लग रहा होगा ना आपको? एक बार जरा उनके पिता को भी सुनो। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया है, इसे फांसी। ये सब देख के तो लोगों को यही लग रहा होगा कि माँ बाप ऐसे ही होने चाहिए, गलत होने पर बच्चे का साथ नहीं दे रहे हैं। बट क्या आपको पता है कि ये औरत मुस्कान की असली माँ है ही नहीं, ये एक्चुअली में मुस्कान की सौतेली माँ है। और लोगों की माने तो सौरभ की लाश को पहले ठिकाने लगाने वाली यही महिला थी। वो तो बात जब खुलने पे आ गई तो इन लोगों ने अपने आप को इस मैटर से दूर कर लेना ही में ही समझदारी समझी। लड़की को जाकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी, और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर, और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश करी। तो जब FIR मजदूरों ने किया तो ये काहे मदर इंडिया बन रही है? अरे भैया, जब तक सौरभ था ना, पूरी ऐश करा रखी थी भाई उसने, क्योंकि वो पैसा लड़की की माँ के अकाउंट में ही भेजता था। एक ही मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिया, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। भैया, संदेह के घेरे में तो ये लोग भी आते हैं, लेकिन कुल मिला के निचोड़ ये है कि लड़के के पास समय नहीं था लड़की को देने के लिए। इसी वजह से लड़की को ये सब कदम उठाना पड़ गया। सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था। अबे तो किसी ऐसे के साथ शादी कर लेती जिसके पास तुम्हारे पास तुम्हारे लिए समय था। अपनी बेटी के साथ सौरभ लंदन में रहता था और इतना तलाक ले लेती उससे, बक्श देती उसकी जिंदगी। अब एक आदमी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए बाहर किसी देश में मर खप रहा है, और यहाँ दूसरी तरफ उसकी धर्म पत्नी पे अपनी ठरक नहीं संभाली जा रही है। उसे समय चाहिए। मैं आजकल के लड़कियों को एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मैं लड़कों की फितरत
बड़े अच्छे से जानता हूँ। ये दुनिया है ना बायोलॉजी पे चलती है। लड़का लड़की को देख के अट्रैक्ट होगा ही, लड़की लड़के को देख के अट्रैक्ट होगी ही। ये यूनिवर्सल लॉ है, आप चाहकर भी इसको झुठला नहीं सकते हो। अगर कोई लड़का किसी लड़की को अटेंशन दे रहा है, खासकर की शादीशुदा स्त्री को, और वो स्त्री अगर इसको प्यार इसको मोहब्बत समझ रही हो, तो उससे बड़ी बेवकूफ कोई हो नहीं सकती है। क्योंकि लड़के शादीशुदा स्त्रियों के पीछे यानी भाभियों के पीछे सिर्फ एक ही कारण की वजह से पड़ते हैं, वो भी बिना टेंशन के सेक्स। दैट्स इट। बस यही एक चीज है जिसके चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनकी ये हरकत न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। चीटिंग कभी भी अनजाने में नहीं होती है। जो चीट करता है उसे साफ साफ पता रहता है कि वो क्या कर रहा है। अपने परिवार के साथ कौन नहीं रहना चाहता यार? अपने बच्चों के साथ कौन खेलना पसंद नहीं करता? तुम ही बताओ। आदमी मजबूरी में ही बाहर काम करने जाता है, उसके परिणाम स्वरूप उसे क्या मिलता है? धोखा। तो फिर वो बाहर ऐसी तैसी किसके लिए करा रहा था? लड़कियों को लगता है कि मेरा पति मुझे समय नहीं दे रहा। अरे 1990 में बुधवार की रात को 8:30 बजे उसने मुझको आई लव यू नहीं बोला, इसी वजह से मैंने जाने में बाहर जाकर अपने पति को धोखा दिया। अच्छा, चीटिंग करने के बाद लड़कियों के पास पूरा एक एक्सप्लेनेशन तैयार रहता है जिसमें गलती आपकी ही रहती है। आपने उसे कभी समय नहीं दिया होगा, या आपने कभी उसको मूवी वगैरह पिक्चर वगैरह नहीं दिखाई होगी, आपने उसको शायद कभी घुमाने नहीं ले गए होंगे, आपने किसी कालखंड में शायद उसको आई लव यू नहीं बोला होगा या किस नहीं किया होगा, या आप कभी थक के आए होंगे और आप जल्दी सो गए होंगे। तो इस निम्नलिखित गतिविधियों में से आपने किसी कालखंड में कोई ना कोई गतिविधि जरूर की होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी धर्मपत्नी किसी पराये मर्द को वो सारी चीजें करने का अधिकार देती है जो अधिकार आपके पास था। और ये लोग जो आजकल भाभी लवर बने घूम रहे हैं, ये लोग कौन है? इसमें से आधे लोग तो लौंडे लपाड़े होंगे जिनकी अभी अभी मूंगफली में दाना पड़ा होगा, जिनकी अभी अभी जवानी फूटी होगी। क्योंकि जब जवानी नई नई आती है ना, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। इन लौंडों के पास सबसे ज्यादा क्या होता है? समय, जो आजकल की शादीशुदा महिलाओं को चाहिए होता है। पर वो अक्सर एक चीज भूल जाती हैं कि जिस आदमी के पास समय होगा उसके पास पैसा नहीं होगा, जिसके पास पैसा होगा उसके पास समय नहीं होगा। पैसा और समय आपको दोनों एक साथ कभी नहीं मिल सकते, और ये रियलिटी है। पहले की औरतें अपने आप को काबू करना जानती थी, और आजकल की औरतें बेलगाम घोड़ी बन के घूम रही हैं। और जो लौंडे लपाड़े ऐसे मुंह मारते फिरते हैं, उन लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है कि कल को वो भी इसी सिचुएशन में आएंगे। कल को तुम्हारी भी तो शादी होगी, और जब तुम कमाने जाओगे और कोई दूसरा आकर तुम्हारी बीवी पे लाइन मारेगा, तब पता लगेगा कि भाई साहब कैसा फील होता है। क्या बोलूं यार समय नहीं देते। आजकल ना लड़कियों का दिमाग सड़ चुका है, सच बता रहा हूँ मैं। खैर, आज तो मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलूंगा, बस तुम जाओ और समाज को अच्छा बनाने में अपना अपना योगदान दो, और कसम खाओ कि अपने किसी भी शादीशुदा भाई का घर हम उजाड़ेंगे नहीं, चाहे सामने से कितने भी मौके मिले। इस खेल में हार जाओगे ना बाबू, जिंदगी जीत जाओगे। ओवर एंड आउट। लेकिन लोगों को समझ में कहाँ आता है। लड़कों को तो बस बहुत कभी कभी तो मैंने देखा है यार, कभी कभी वीडियोस में ही ये देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ हूँ मैं भाभी लवर, तो मैं हूँ भाभी लवर, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये है, मैं हूँ। ठीक है, तो इसमें इतना प्राउड करने वाली कौन सी बात हो जाती है कि मुझे दूसरों की बीवियां पसंद हैं। वो तो जनरली लोग वैसे भी कहते हैं। ठीक है, आपका पड़ोसी हमेशा ही आपकी धर्मपत्नी पे लाइन रखेगा, ठीक है, लाइन मारेगा जरूर। तो वही चीज़ है कि हाँ भैया, मोस्टली मर्द ऐसे ही होते हैं। आप पड़ोस में देख लो अंकल वगैरह को, ठीक है, या भैया कोई रहते हैं, भाभी जी अगर शक्कर मांगने आ जाए ना, तो सबसे पहले भैया का हाथ चीनी के डब्बे पे जाएगा, चाहे भले उन्होंने किचन में कभी कदम ना रखा हो, है ना। मतलब इसी टाइप से यही होता है कि भाई इतना ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, कि वो बाहर सोचेंगे कि रोज रोज खिचड़ी खाने से क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा बिरयानी हो जाए तो क्या मतलब गलत है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को जस्टिफाई भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अरे वो अच्छा तो लगेगा ही, ये वो है ना, बहुत तरीके से जस्टिफाई कर लेते हैं। और ऐसी महिलाएं, ठीक है, ऐसी महिलाएं जिन्हें लगता है कि भाई हमारा पति कमाए भी, उसके बाद समय वो प्रॉपर गुलाम बन के रहे, ठीक है। तो समय देने का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे उनके पीछे आगे पीछे दूं मिलाना, ठीक है, नहीं। समय देने का मतलब होता है आपके लिए इमोशनली और फिजिकली, फाइनेंशियली खड़े रहना, ठीक है। तो ये होता है समय देना कि यार भाई हर तरीके की सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ।
सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये नहीं कहा जाता दिन के 24 घंटे मैं सिर्फ तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूंगा, ठीक है, नहीं। उससे क्या होगा कि भाई इंसान को अपने अंदर ये लगने लगेगा कि हाँ भाई मैं तो कुछ काम ही नहीं करता, है ना, एकदम गिल्ट में आ जाएगा। तो क्या चाहती हैं ऐसी महिलाएं, ठीक है, क्या चाहती हैं ऐसी महिलाएं कि हाँ उनके जो हस्बैंड्स हैं वो बस गिल्ट में रहें, ठीक है। तुम भी अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रही हो या नहीं कर रही हो कि हाँ अपने परिवार के लिए, मुझे उसे बिल्ड करने के लिए, अपने परिवार में अच्छे संस्कार जो हैं वो फ्लो करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, अपने पूरे परिवार के लिए तुम मेहनत कर रही हो, तो वो इंसान भी तो मेहनत कर रहा है। या तो दोनों लोग बराबर करो, ठीक है, दोनों लोग बाहर काम करो, दोनों लोग घर में भी बराबर काम करो, एक दूसरे को समय भी दो और कमाओ भी। तभी हो सकता है कि टाइम, पैसा और समय, ठीक, टाइम, पैसा और काम, ये सब बैलेंस हो सकता है, ठीक है, प्यार, ये सब बैलेंस हो सकता है। और आपको भी इतना मतलब दिमाग अलग अलग तरीके से घुमाना नहीं पड़ेगा। और बाकी इस लड़की के बारे में क्या कहूँ, एक नंबर की लंपट, बेकार, हरामजादी साली, इसको जो भी गाली दूं ना मैं वो कम है। अभी मैं सच बताऊं तो जो गालियां मैं देना चाह रही, लेकिन वो मैं दे नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है, वरना कोई सहानुभूति नहीं है इसके लिए, ठीक है, इतनी सी भी सहानुभूति नहीं है। मतलब अब तो लंबे चौड़े बहाने जो भी बना लो, ठीक है, कुछ भी बना लो, कितने फर्रे काट लो कि हाँ हम इसलिए, मैंने ये वजह थी, कोई वजह तुम्हारी जस्टिफाइड नहीं है। एक इंसान की जान लेने के लिए कोई वजह तुम्हारी जस्टिफाइड नहीं होती है। और ऐसे इंसान की जो तुम्हें अंधा प्यार करता था, जो तुम्हारी बच्ची का पिता था, ठीक है, वो इंसान जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी बच्ची को प्रोवाइड करने के लिए इतना मेहनत कर रहा था, उस इंसान को तुमने इतना बड़ा वो दिया, दंश दिया, ठीक है। तो इसके लिए तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो। कोई मॉन्स्टर टाइप का आदमी होता यहाँ पे, ठीक है, मतलब वो अलग ही सिनेरियो होता, तो भाई मैं कह सकती थी एक बार डाउट, ठीक है। लेकिन ये जो कांड इस औरत ने किया है ना, शी इज फकिंग मॉन्स्टर। वो एक दरिंदे से अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये दोनों आदमी, ये क्या नाम है, ये साहिल और ये मुस्कान, ये दोनों एक नंबर के दरिंदे हैं। मुझे साहिल के साथ भी कोई सिंपैथी नहीं है। वो मेंटली इल था, सिक था, क्या था, जो भी था, है दरिंदा वो भी, ठीक है, मॉन्स्टर। दे आर सिंपली मॉन्स्टर्स। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।